अभी जगह है, इसलिए आप लोग इधर सामने की ओर आ जाएंगे। इसका कार्यक्रम शुरू करने से पहले आंगन की ओर जितने भी आए हुए फादर्स के हैं वे सभी परिधान पहन करके तैयार बनेंगे। धन्यवाद। पार्किंग के लिए पार्किंग का निर्देशन दिया हुआ है, वहाँ से होकर के आप लोग आगे चले जाइए। आम पेड़ तरफ है, आगे आम पेड़ सब है, उधर पार्किंग के लिए ले जाइएगा और सुविधा के अनुसार आप गाड़ी रखिएगा उधर। ठीक है, रुक जाइएगा। कृपया आप इधर मंच की ओर आएंगे और विनती शुरू करेंगे, प्रार्थना शुरू करेंगे। और जितने भी हमारे माता पिता भाई बहन हैं, जहाँ कहीं भी हैं आप लोग, यहाँ वहाँ खड़े हैं, जगह देकर अपना जगह ले लेंगे। इधर ऊपर में भी जगह है, वहाँ भी आप लोग बैठ सकते हैं। और इधर भी जगह है, खाली है, पीछे लाल कुर्सी सब इधर खाली है। हम लोग इधर पूरा भरेंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि
वेदी के सामने खाली नहीं होना चाहिए। जब इधर जगह नहीं होने पर हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे। और विशेष करके जो पल्ली वासी हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, आप लोग सभी को इधर आप लोग बेसब्री से इंतजार करते हुए बैठे हुए हैं। समय हम लोग ওখানে নিয়ম আছে। हमारे बीच रहे उन्हें से हम उससे हमारी प्रार्थना करें कि इस शब्दले प्रवेश करें और इस बात को निज परिस्थिति से आशीष देने की कृपा करें। यीशु से आपके बीच रहें, आपके परस्परिक प्रेम घोषित करें, आपके आनंद में भाग लें, आपका दुख हल्का करें और आपके इसके आदेश साधारण से संचालित किए जाकर सतत में इसकी चिंता करें। या नया घर प्रेम का निवास स्थान हो, जहाँ से ख्रिस्त की आध्यात्मिक सुगंध दूर तक फैल जाए। चल नमक की आशीष से कामना आशीष लिए क्या सुझाव है जब तक इन्हें तेरे पिता के घर में अपने लिए तैयार निवास पाने का सौभाग्य प्राप्त ना हो, तो युगान सीखा हुआ सकता है। इस घर को आशीष दान कर इस हमारे प्रभु के द्वारा देखिए इधर सर, इधर ऊपर इधर ईश्वर कर रो
बोंगेरापल्ली के रुमसुमगढ़ा गांव में उपस्थित और विशेष करके आज के हमारे जुबलियन डॉक्टर फादर अजीत क्रिकेटा, उपस्थित मेरे सभी पुरोहित भाइयों, उपस्थित मेरे सभी धर्म बहनें, सुपीरियर प्रोविंशियल एवं उपस्थित, उनके जीवन रूपी इतिहास में आज का ये दिन अंकित होगी। आज हम डॉक्टर फादर अजीत क्रिकेटा के नाम पर खुशी मना रहे, आनंद मना रहे हैं। उन्होंने पुरोहिताई जीवन का 25 वर्ष पूरा कर चुके हैं और इस अवसर पर मैं बोंगेरापल्ली के पल्ली पुरोहित होने के नाते आप सबों को हमारे इस बोंगेरापल्ली में और विशेष करके इस रुमसुमगढ़ा गांव में जो कि चारों ओर से जंगल झाड़ से घिरा हुआ है, मैं आप सबों को समय को देखते हुए मैं अधिक यहाँ पर नहीं कहना चाहूँगा। तो अभी हम लोग आज का जो पवित्र मिसा पूजा है उसे आगे बढ़ाएंगे और आज के पवित्र मिसा के मतलब आज के पवित्र मिसा के मतलब फादर अजीत क्रिकेटा रुमसुमगढ़ा, जिन्हें डॉक्टर की उपाधि मिली है, इसके लिए सपरिवार खुशी और उमंग से भर गए हैं। इस महान कृपा दान एवं आशीष के लिए तहे हृदय से ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और पिता अब्बा से प्रार्थना करते हैं दुख तकलीफ और संकटों से बचाए रखे और कलीसिया में जो जिम्मेदारियां दी गई है
उनको पवित्र आत्मा के विशेष उज्ज्वला द्वारा पूरा कर सके। पवित्र मिसा लिली क्रिकेटा एवं परिवार की ओर से। हे सृष्टिकर्ता अब्बा परमेश्वर पिता अलेक्जेंडर क्रिकेटा के लिए प्रार्थना करते हैं। वे लंबे समय से बीमार से पीड़ित हैं और चल फिर नहीं सकते हैं। उन्हें आप चंगाई प्रदान कर और बीमारी से छुटकारा प्रदान कर। पवित्र मिसा ड्रेस वर्गीस क्रिकेटा एवं परिवार की ओर से। ईश्वर फादर डॉक्टर अजीत क्रिकेटा के जीवन में आशीष एवं कृपा से उनके जीवन को आशीष और कृपा से भर दे, ताकि वे स्वस्थ होकर ईश्वर के वचनों को लोगों को सुना सके। प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, आज के जो भी पवित्र मिसा के मतलब हैं, उनके साथ साथ जो भी मतलब हम लेकर आए हैं, तो भी दीप प्रज्वलन कीजिए। हम सभी कोई ताली बजाएंगे। इसके बाद में श्रद्धेय फादर अनूप कुजूर पल्ली पुरोहित बोंगेरा के, श्रद्धेय फादर इमानुएल सेंट जोसेफ डिग्री कॉलेज तोरपा के पूर्व प्राचार्य और एवं प्रशासक, सिस्टर शोभिता तुपनो SRA प्रोविंशियल प्रेरितों की रानी धर्म समाज रांची प्रोविंस, सिस्टर श्वेता कच्छप वाइस प्रोविंशियल सेक्रेड हार्ट धर्म समाज जो अभी मांडर अस्पताल में कार्यरत है, सिस्टर जसिंता किरकिटा एडमिनिस्ट्रेटर उलातू अस्पताल, सिस्टर सुपीरियर महोगांव SRA, सिस्टर रशीद नाम तो उन्हें दिया गया है, जो भी है सिस्टर सुपीरियर सामलोंग संत तेरेसा बोंगेरा जो सिस्टर है, जो सुपीरियर है, उनको भी आमंत्रित करता हूँ दीप प्रज्वलन के लिए। ईश्वर जोजो महिला संघ की नेत्री बोंगेरापल्ली, युवा संघ जो सभापति हैं, কাজ হচ্ছে এখানে ওদের আর ওদিকে চলে গেলে जलडेगा के पल्ली पुरोहित और डीन फादर जेवियर तुपनो, श्री सिल्वानुस लुगुन कंडुलना, श्रीमती एलेक्टा करगट्टा, श्री विल्फ्रेड डान, श्री नोअस किरो, নিয়ে রাখো না প্রথম 2-4 জনই যা প্রথম 2-4 জন কোন চাই দিচ্ছে इसके बाद में मैं अभी যাবে না তো বেটা सॉरी गलती हो गई, तो अभी हम लोग भाई फादर अजीत कुमार के थैंक यू। मेरा नाम फादर इमानुएल बागे, वर्तमान में संत जोसेफ महाविद्यालय में प्रशासक के रूप में कार्यरत है। धन्यवाद। मैं फादर हीरालाल उन्नीपुरती तुर्कपल्ली का पल्ली पुरोहित सारदी। मैं बीकन जीवन कंडूलना अभी वर्तमान में तोरपा में कार्यरत हूँ। तो मेरा नाम फादर अनिल कंडुलना है, अभी
विजयगिरी में मैं कार्यरत हूँ। मैं डीकन अजय डान विद गुना पारिस कैंसर में अपना डायग्नोस मिनिस्ट्री कर रहा हूँ और मेरा गांव है यहाँ दियोरगढ़। मैं फादर अनूप कुजूर, मेरा घर है कटकोना पारिस गांव तिर्रा और अभी मैं बोंगेरा पल्ली के पल्ली पुरोहित हूँ। फादर रोमानुस केटका, गाँव रुमसुंगटा, और अभी भुवनेश्वर में रीजनल सेमिनारी में कार्यरत हूँ। स्टूडेंट जोसेफ डिग्री कॉलेज ऑफ पार्क विंसिटन। मैं फादर रवि पॉल एक्टा, स्थानों में से हम पहले बोले चौथा फादर अजित विद्यालय बोंगेरा में शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे एवं भंवर सभा मंडली में प्रचारक के रूप में थे। बचपन से ही फादर अजित बहुत धैर्य, शांत, सरल और विनम्र स्वभाव लोगों को भाता है। उनकी हल्की मुस्कान इनके जीवन को और भी आकर्षक बनाता है। उनके लिए दो चीजें बहुत खास है। मन, उनका दृढ़ निश्चय, हृदय का विशालता और धैर्य किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने में। उनके जीवन में ईश्वर की कृपा अपार है। भगवान का रहस्य है। बचपन से ही उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। घर में आर्थिक उनकी प्रारंभिक शिक्षा संपूर्ण मध्य विद्यालय वगैरह से हुई। पढ़ाई में इसी दौरान खेती बाड़ी एवं घर के अन्य कामों में हाथ बढ़ाते थे। सन 1985 में सन स्कूल सांतोली में पढ़ाई के लिए अपोस्टोलिक में दाखिला ली। 12 अक्टूबर 1988 ईस्वी को माँ की मृत्यु हुई। सभी बच्चों से माँ का साया छूटा। सन 1989 को मैट्रिक परीक्षा में द्वितीय श्रेणी में 3 कक्षा में से BA की पढ़ाई पूरी। सन 1913 ईस्वी में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय इग्नो से पढ़ाई पूरी की। YBN यूनिवर्सिटी मुंडाओं के जीवन 26 अक्टूबर 2013 को पिता का देहांत। जीवन कई रंगों का रंग तो प्रभु के पास, जिसके कारण कठिनाइयाँ मजबूतों से छुटके नहीं। हालांकि इन सभी ने जीवन को झकझोर दिया। इन कठिन परिस्थितियों में माता मरिया और यीशु से जुड़ाव उन्हें संभाला। वे प्रार्थनाओं के फलस्वरूप पुरोहित बने, जो आज शासक पुरोहित के रूप में हमारे बीच में है। आज के दिन वे शिखर पर हैं। आज उनका नाम डॉक्टर अजित। जब कुदाल हाथ में होगी, श्रीजाम संकल्प के पत्रों को तोड़ पौधे स्वयं आएंगे। पुरोहित जीवन में अकेला चलो रे के अनुसार आगे बढ़ते गए और अपने मंजिल तक पहुंच गए। आज देख रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ अनगिनत पुरोहित धर्म करते हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ आपके इस 25 वर्षीय जुबली के अवसर पर। पिताजी साहब कहा करते थे,
कल करे सो आज और आज करे सो आप पढ़ाई से बहुत अच्छे थे ही दम लेते आपको एक बहुत बार मार पड़ी क्योंकि बोंगरा स्कूल पैदल चलने से कतरा लगे दिन भर पुआल में छिपे रहे रात 7 बजे घर आए सब परेशान थे माँ पिताजी ने कुछ नहीं कहा उसी दिन से आपने जिम्मेदारी की भावना और समय के मूल्य को समझा आप अपने पापा की प्रेरणा से आगे बढ़ते गए और स्वर्गीय माँ की इच्छा को पूरा किया। धन्यवाद। हम बिल्कुल को धन्यवाद करते हैं। तो अब मैं डॉक्टर फादर अजित कुमार त्रिकटा को आमंत्रित करता हूं कि आपके हिस्सा बलिदान को वे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हमारे कवि यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साक्षर्य आप सबको प्राप्त इसमें माता पिता भाइयों बहनों यहाँ उपस्थित वरेण्यगण धनवानी धनमन्य विश्वासी आप सबों का इस लंबेगार सुनगढ़ा में मैं आप सबों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। थोड़ा पीछे आ जा, जल्दी आ। आइए और जुबली का पर्व मना रहे हैं और इस खुशहाली में शामिल होने के लिए आप सभी आए हैं और इस विश्व बलिदान को चढ़ाने के पूर्व हम लोग पिता ईश्वर की याद करें और जो हम लोग से कुछ बहुत गलती हो गई है उन सबके लिए परमेश्वर से हमें याचना करें। उनकी ईश्वर की आश्रय कृपाएँ मिलती आती है, इसलिए इस महान बलिदान को चढ़ाने के पूर्व हम थोड़ी देर अपनी अंतःकरण की जांच करें, पापों के लिए पश्चाताप कर सकें और ईश्वर से अपने पापों के लिए पाप क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई मैं सर्वशक्तिमान पिता और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से गौर पाप किया है। इसलिए मैं नित्या कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग से प्रार्थना करें। शुभ शक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
सत्य प्रतिज्ञा प्रभु ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमारे भाई बहनों पर दया दृष्टि की है। ये अपने धर्म संगी जीवन के रजत जयंती के अवसर पर आज फिर से स्वयं को तुझे समर्पित करना चाहते हैं। इनमें प्रेम, पूर्ण प्रेम का मनोभाव पोषित कर, ताकि ये तेरी महिमा तथा अपनी मुक्ति के लिए नित्य आध्यात्मिक उमंग के साथ तेरी सेवा कर सकें। या प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर और युगन युग राज करते हैं। लेवी का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 1 से 22 तक। विश्राम वर्ष। प्रभु ने सिनाई पर्वत पर मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो कि जब तुम उस देश पहुंच जाओ जिसे मैं तुम्हें देने वाला हूँ, तब वह देश प्रभु का आदर में विश्राम वर्ष मनाए। तुम 6 वर्ष तक अपने खेत जोतकर और वर्ष तक अपनी दाख बारियाँ छाट कर देश की फसल बटोरो, परंतु 7वां वर्ष देश भर के लिए महाविश्राम वर्ष होगा, प्रभु के आदर में एक विश्राम वर्ष। इस विश्राम अपने खेत नहीं जोतो और अपने दाख लताएँ नहीं बटोरो। कटे हुए खेत में जो कुछ अपने आप उग जाए उसे नहीं काटो, और अनछटी जो किसी मनुष्य का वध करे वह मार डाला जाए। जो किसी मनुष्य को मार डाले वह किसी क्षतिपूर्ति करे। पशु के बदले पशु, यदि कोई अपने देश भाई को घायल करे तो उसे उस तरह घायल किया जाए। अस्थिभंग के बदले अस्थिभंग, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत।
जिस प्रकार का घाव उसने दूसरे का किया है, उसी प्रकार का उसका भी किया जाए। जो किसी पशु को मार डाले वह उसकी क्षतिपूर्ति करे। जो किसी मनुष्य का वध करे उसका वध किया जाए। यह विधान प्रवासी और इस्राएली दोनों के लिए समान होगा, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। या प्रभु की वाणी है। सर को धन्यवाद।